शराब ठेकेदार मौज में, गौरक्षक जेल में। बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन हमारे मुसलमान बंधु का ही जो है इसमें विरोध मान जाते हैं। आप रोड में नमाज अदा करेंगे तो देखिए लाइन एंड ऑर्डर का नुकसान होता है, कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं, तो इसकी अनुमति आपको नहीं दी जा सकती कि सनातन धर्म के ये मखनचुआ जो तैयार होते हैं, कोई बात आपके मुंह से निकले नहीं तुरंत 10 ठो कमेंट आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आप आंदोलन कर सकते हैं, समाज में जागरूकता ला सकते हैं, जिसकी दुकान है उससे बात कर सकते हैं। तो लाइन एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और पुलिस का काम है लाइन एंड ऑर्डर बना के रखना। हर माता पिता इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने बच्चों को सही शिक्षा। नमस्कार साथियों, न्यूज खबर 51 में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस समय एक ट्रेंड चल रहा है कि शराब ठेकेदार मौज में, गौरक्षक जेल में। बड़ी चर्चा चल रही है। यूट्यूब में बहुत वीडियो इसके अपलोड किए जा रहे हैं। आज लगभग 15 दिन से काफी ज्यादा ये ट्रेंड कर रहा है और जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, आप हम उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित भी हैं। कहानी कुछ यहां से शुरू होती है कि 16 नवंबर को जब श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा वृंदावन में समाप्त होती है, तो जिस गली से वो पद यात्रा निकली वो महाराज प्रेमानंद जी की गली थी, जहां से प्रेमानंद जी सुबह निकलते हैं प्रतिदिन। हुआ ये कि जब वहां से निकले वो तो शास्त्री जी की निगाह पड़ी कि यहाँ पे शराब ठेका है। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि देखिए ये यहाँ से प्रेमानंद जी निकलते हैं, यहीं पे शराब बिकती है, कैसा माहौल है, क्या है। और यह सनातन के ऊपर एक कुठारा घात है। उनका कुछ ऐसा कहने का आशय था। आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि शास्त्री जी बहुत सधे शब्दों में और अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने स्वयं उनका इंटरव्यू देखा है और अप्रत्याशित जवाब वो देते हैं। देखिए, पत्रकार लोग जो होते हैं, जो सारे ऐसी मीडिया से जुड़े हैं, ये मजे मजाए लोग होते हैं। इनकी बातों को उत्तर न देना या देना, दोनों तरह से भी कभी कभी समस्या होती है। बहुत हाई इंटेलिजेंट लोग ये होते हैं। लेकिन शास्त्री जी इतने सटीक जवाब देते हैं कि यह लगता है कि साक्षात भगवान ही या सरस्वती ही उनके मुख में बैठ के जवाब दे रही है। लेकिन कुछ लोग उनकी बातों का थोड़ा अर्थ सही नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे दारू का ठेका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कतई था कि उसको जबरदस्ती बंद कराया जाए या कोई कानून के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन नए लड़के हैं, ट्रेंड में हैं, अच्छा खासा यूट्यूब से उन्हें प्रोत्साहन भी मिल रहा है, बहुत अच्छी व्यूज भी उनके उसमें जाते हैं और रेटिंग भी बढ़िया उनको मिल रही है। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाए वो। और जैसे श्री ब्रजभूषण जी हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, वो कहा करते हैं कि सनातन धर्म के ये मखनचुआ जो तैयार होते हैं, कोई बात आपके मुंह से निकले नहीं तुरंत 10 ठो कमेंट आ जाते हैं। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि इन कमेंटों का जवाब क्या दिया जाए। अरे ऐसे बेतुल के कमेंट होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। अब यही कोई प्रश्न उठा दे कि आप टोपी लगा के बैठते हैं, तब देखो क्या जवाब दिया जाए। भाई ठीक है, आए ठंडी का समय है, टोपी मिल गई, लगा लिया। तो कुछ लोग इनको समझ नहीं पाते और वो अकारण बढ़ चढ़कर बात करते हैं। बढ़ चढ़कर बात करना भी देखिए अपराध है और इलीगल कार्रवाई। जैसे शराब की दुकान जो खुली है वो इलीगल नहीं खुली है, सरकार की मान्यता के अनुसार, सरकार के मानक के अनुसार ये दुकानें खुली हैं। इनको आप बंद नहीं करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप आंदोलन कर सकते हैं, समाज में जागरूकता ला सकते हैं, जिसकी दुकान है उससे बात कर सकते हैं। भैया जो आपको प्रॉफिट होता है, हम सनातन के लोग चंदा करके आपको दिए देते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। थोड़ा राधा रानी की कृपा बनी रहे, थोड़ा मर्यादा बनी रहे, कुछ आप ऐसी बातें कह के उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन लड़ाई करना, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, जबरदस्ती शटर बंद कर देना, उत्पात मचाना, तो भाई देखो उत्पात कोई भी मचाए वो मखनचुआ ही कहलाएगा, वो उत्पाती कहलाएगा। फिर अगर उत्पात शुरू होता है तो लाइन एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और पुलिस का काम है लाइन एंड ऑर्डर बना के रखना, कानून व्यवस्था बनाकर रखना। तो कानून को हाथ में कोई नहीं ले सकता। मैं तो कहूंगा हर माता पिता इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने बच्चों को सही शिक्षा देने का प्रयत्न करें। नहीं कोई बच्चा सुनता है तो उनके मित्रों से है, कोई रिश्तेदार हैं जिनकी बात वो सुनते हो, उनसे बात
कही जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि इन बच्चों को लाइन में लाइए। और अगर भी उच्छृंखलता करेंगे तो वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जैसी बात कर रहा हो, पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए अरेस्ट जरूर करेगी। और अरेस्ट भी किया गया इनको, और अरेस्ट करने के बाद आज देखिए कोर्ट ने भी इन्हें जेल ही भेज दिया 7 दिन के लिए। फिर 7 दिन बाद सुनवाई होगी। तो कोर्ट भी गलत नहीं कर सकती, जो भी होगा न्याय प्रक्रिया के तहत होगा। देखिए हमारे मुसलमान बंधु कई जो है इसमें विरोध मान जाते हैं। आप रोड में नमाज अदा करेंगे तो देखिए लाइन एंड ऑर्डर का नुकसान होता है, कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं, तो इसकी अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे वो सनातन का ध्वज लिए घूम रहा हो, लाइन एंड ऑर्डर से खिलवाड़ पुलिस नहीं करने देगी, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर और भी उनके साथ 3-4 लोग हैं, ये सब लोग मिलके इस शास्त्री जी की बात को बढ़ा चढ़ाकर समझे और उन्होंने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। मित्रों, जो दक्ष चौधरी हैं इनको आपने कई बार देखा होगा और इनके बगल में वीडियो भी चलते जा रहे हैं, आप देखिएगा। जो है कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सही बात नहीं समझ पा रही है। ये बात काम सही कर रहे हैं लेकिन तरीका गलत है, क्रोध से कर रहे हैं, उत्पात मचा के करना चाहते हैं। यही देखिए कन्हैया कुमार वाली घटना याद करिएगा, इन्होंने ही जाके फूल माला पहनाने के उसमें गए और उनको थप्पड़ मारा। अरे आप मुंह से बात करें ना, कन्हैया लाल किसी को गोली तो नहीं मार रहा है ना, और जिस दिन गोली मारेगा उस दिन वो भी जेल के भीतर होगा, चाहे जितना बड़ा नेता हो, एक्सपोज होगा। आप अपनी बात कहिए, बात से किसी को मोल्ड करिए, तो उसको जाके थप्पड़ मारा। इसी तरह जाके कुछ लोग कूड़ा बीन रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, उनको रोहिंग्या मान के और उनको मारा पीटा, उत्पात मचाया। इसी तरह कोई एक फिल्म इन्होंने देखा और इसके बाद आ गए और रोड में जो भी बोर्ड वगैरह लगे थे उनको उखाड़ना, उनके सामने पेशाब करना कि अब ये नाम नहीं रखा जाएगा। अरे नाम रखना ना रखना ये शासन का काम है, आप अपना काम करिए भाई। हम ही जज हो जाएं, हम ही शासन करने लगे और यहाँ तक कहा कि इस बोर्ड को उखाड़ कर मैं गटर में फेंक दूंगा। तो क्या ये उचित है? आप भी सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे होता यह है कि शास्त्री जी की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं इनका खून उबलता है और ये 4-5 लोग मिलकर और शराब की दुकान बंद करा देते हैं जबरदस्ती। फिर पता नहीं कैसे इनके ऊपर इल्जाम लगता है, कैसे क्या हो रहा है कि ये पैसा मांग रहे थे शराब वाले से, कोई कहता है 1 लाख मांग रहे थे, कोई कहता है 5 लाख मांग रहे थे। पुलिस ने भी ऐसा फोन करके कहा, ये भी जो है ये अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में डालते हैं। तो अब पुलिस के पास कोई सबूत है नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने पहली ही दृष्टि में इनको दोषी लगभग समझा, तब तो 7 दिन की सजा, 7 दिन के लिए इन्हें जेल में भेज दिया। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता सही नहीं है। तो मैं बार बार आग्रह करूंगा कि आप अपने उत्साह पर कंट्रोल रखिए, आपको पॉजिटिव बेस पे लाइए, निगेटिव नहीं बनना है कोई भी। अब देखिए इसमें क्या होगा, कल अगर इनकी कोई सर्विस वगैरह की बात आती है तो देखिए नौकरी तो गई इनके हाथ से, और भी जो सरकारी लाभ मिल रहे हैं उनमें आप उत्पाती माने जाएंगे। हाँ, कुछ लोग आपको ताली बजाएंगे, आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, लेकिन आगे सब लोग नहीं आते हैं, सभी समझदार होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पंडित जी मखनचुआ कहते हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि कोई ना कोई मखनचुआ उत्पात करेगा। कुल मिला के कहना यही है कि उत्पात नहीं करना है, नियम से, जो हमारा ये लोकतंत्र है, नियमबद्ध तरीके से अपनी बात कहें। मित्रों, अगर ये बात मेरी सही समझ में आई हो तो लाइक करके आप सपोर्ट जरूर करिएगा, और जहां कुछ आपको उत्पात समझ में आए तो थोड़ा मेरा वीडियो आप दिखाइएगा, शायद उनकी सही बुद्धि आ जाए और कानून के रास्ते चलने लगे। इस तरह मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।